Just wait. Okay, all of you here, enter the room. Enter the room. Okay, all of you here. Okay, enter it. बाईस आ रहे थे इसलिए मैंने admit. Enter the room. आ गए? Let's start. I think you start now. Go to the chat box. All clear? Go to the chat box. All clear? Anybody has only nine participants? Only 9 participants are here. No more. Let's start a new topic. Memory allocation in pointer. Memory allocation in pointer. What is memory allocation? Just I want to share a screen to you. Just dynamic memory allocation. Dynamic memory allocation. Dynamic memory allocation in C language using memory allocation function. ठीक, free and reallocate the memory. I think your screen is displayed. Screen is display. Just you will see C is a structured language. It has some fixed rule for programming. One of it includes changing the size of an array. मतलब एरे का साइज हम चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम के रन टाइम पे. एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस. ये आप लोग जानते ही हैं. ये एरे का साइज है जहां 9 साइज का एरे दिया गया है. ठीक, 9 साइज एरे. यू विल सी 9 साइज का एरे है, अलग अलग वैल्यू स्टोर्ड है. ठीक, एरे की लेंथ 9 है, फर्स्ट इंडेक्स 0 है. ओ ठीक, एरे की लाइन जस्ट ठीक दिख रहा है यहाँ पे. सम प्रॉब्लम्स. ठीक, जस्ट स्टॉप शेयरिंग. I will see it. What's problem? Back. Yes. Again start. यहाँ पे एरे दिख रहा है. एरे की लेंथ 9 है और फर्स्ट इंडेक्स 0 है. ठीक, लास्ट इंडेक्स 8 है. ठीक,
As it can be seen that length size of array above made 9. But what if there is a requirement change this length size? मतलब इसकी लेंथ हमें अगर चेंज करनी हो एरे की, तब क्या होगा? इफ देयर इज ए सिचुएशन वेयर, ऐसी सिचुएशन, ठीक, वेयर ओनली 5 एलिमेंट्स आर नीडेड टू बी इंटर्ड इन द एरे, केवल हमें 5 एलिमेंट्स में वैल्यू डालनी हो. इन दिस केस रिमेनिंग 4 आर जस्ट वेस्टिंग मेमोरी in the array, wastage of memory. So there is a requirement to lessen less the length of the array, less करना, साइज को कम करना, from 9 to 5. ठीक, 9 to 5, ठीक, मतलब 9 से 5 तक. ठीक, जस्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? आई थिंक यू विल क्लियर. ठीक, अगर 9 से 5 करना हो तो क्या होगा? टेक अनदर सिचुएशन इन दिस, देयर इज एन एरे ऑफ 9 एलिमेंट्स. अगर 9 भर जाए, 9 जितने एलिमेंट्स है उसमें वैल्यू डाल दी जाए, बट देयर इज ए नीड इंटर मोर 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स अगर और बढ़ाने हो. व्हाट इज द मैटर? क्या दिक्कत हुई? चैट बॉक्स में आओ, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आओ, स्क्रीन पे चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, कम टू द चैट बॉक्स, स्क्रीन पे. ठीक, अगर हमें 3 एलिमेंट बढ़ाने हो, ठीक, रिक्वायर्ड, सो द लेंथ साइज ऑफ एरे नीड्स 9 to 12, 9 से 12 करना पड़ेगा. ठीक, तब क्या करें? द प्रोसीजर इज रेफर्ड एज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. ठीक, इस प्रोसीजर को कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. ऑलराइट, अगर हमें एरे के एलिमेंट्स को बढ़ाना हो या एरे के एलिमेंट्स को कम करना हो, तो इसी प्रोसीजर को कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. ठीक, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो चैट बॉक्स में आ जाना आप लोग. ठीक, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज डिफाइंड एज प्रोसीजर. डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसीजर इन विच द साइज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, यानी एरे का जो साइज रहेगा, इज चेंज्ड ड्यूरिंग रन टाइम, जब हम रन करा रहे हो प्रोग्राम को. एट रन टाइम ऑफ द प्रोग्राम वी शुड चेंज द डेटा स्ट्रक्चर. मतलब एरे के स्ट्रक्चर को रन टाइम पे ही चेंज कर सकते हैं, जब प्रोग्राम रन हो रहा हो उसी समय. ठीक, अभी क्या होता था? एरे को पहले डिक्लेयर कर दिया जाता था. ठीक, एरे को पहले डिक्लेयर कर दिया जाता था कि अब इतने साइज का एरे है, इसमें ये वैल्यू डालो, तो जस्ट वेस्टिंग द एलिमेंट्स. कभी कभी वेस्टेज हो जाते थे एलिमेंट्स. अब क्या करते हैं यहाँ पे? ठीक, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, पॉइंटर की हेल्प के साथ हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करते हैं और एरे के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं. हमें मान लीजिए 9 की जगह 4 ही एलिमेंट डालना है, ठीक, या 9 में 3 बढ़ाने हैं एलिमेंट 12, तो उसके लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए सी लैंग्वेज में कुछ फंक्शन दिए गए हैं. स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच, एक हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच, यहां लिखा भी हुआ है लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी stdlib.h एक हेडर फाइल है जिसने मेमोरी एलोकेशन के लिए आपको यहाँ पे ये फंक्शन दिए हैं. मेमोरी एलोकेशन, कैल एलोकेशन, फ्री एंड री एलोकेट द मेमोरी. ठीक, ये 4 फंक्शंस दिए हैं जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यूज होंगे. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट? ठीक, कैसे यूज होंगे? सपोज दैट लुक्स मेमोरी एलोकेशन पहला है. ठीक, मेमोरी एलोकेशन मेथड, सी का मतलब सी लैंग्वेज, मेमोरी एलोकेशन मेथड इन सी यूज टू डायनेमिक एलोकेट सिंगल लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी विद स्पेसिफाइड साइज. एक पूरे ब्लॉक को, सिंगल लार्ज ब्लॉक विद स्पेसिफाइड साइज. इट रिटर्न्स ए पॉइंटर ऑफ टाइप वाइड विच कैन बी कास्ट इनटू पॉइंटर ऑफ एनी फॉर्म. कैसे? ठीक, आगे भी एग्जांपल में देख लो. ठीक, एग्जांपल में आके, ठीक, चैट बॉक्स में अगर कोई दिक्कत हो चैट बॉक्स में लिखना लोग, यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा देखो.
देखो यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेयर है और मेमोरी एलोकेशन साइज हमने यहाँ पे 5 दिया है। ठीक, मेमोरी एलोकेशन साइज यहाँ पे 5 दिया है। इंटीजर इंटीजर है 4 बाइट्स, कल बताया था। A large 20 byte memory block is dynamically allocated to pointer। ठीक, ए लार्ज मेमोरी एलोकेशन, जब ये चीज यूज करते हैं हम, इंटीजर पॉइंटर इक्वल टू इंटीजर मेमोरी एलोकेशन। ठीक, ये साइज ऑफ 5 साइज ऑफ इंटीजर। ठीक, तो 5 गुणे 4, समझ रहे हो, 5 मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंटीजर। इस लाइन को समझना, 5 मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंटीजर, दैट इज कॉल्ड 5 मल्टीप्लाई 4। एक 20 बाइट्स का ये ब्लॉक हमें अलॉट हो जाता है। ठीक, कि हमें 5 मतलब 5 गत्ते रखने हैं जो 4-4 साइज के हैं, तो एक बड़ा सा ब्लॉक इतना हो गया कि जिसमें आपके 5 गत्ते आ जाए। ठीक, दैट इज कॉल्ड 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी। ए लार्ज, एक पूरा बड़ा सा 20 बाइट का स्पेस मेमोरी में अलॉट हो जाता है। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। ठीक, समझ में आ रहा है ये? ठीक, नेक्स्ट, एडमिट। ठीक, ओके, लेट्स the space, if space is insufficient, allocation fails and returns a null pointer। अगर स्पेस कम हुआ तो एलोकेशन फेल हो जाता है और रिटर्न करता है एक नल पॉइंटर। नल पॉइंटर मैंने बताया था आपको, खाली, कोई वैल्यू नहीं। ठीक, इस लाइन को ध्यान से देखना, यहां एक पॉइंटर लिया गया है और मेमोरी एलोकेट कर रहा है। मेमोरी एलोकेट कर रहा है 5 मल्टीप्लाई इंटीजर, तो इंटीजर 4 बाइट का होता है, 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 20 बाइट्स। ठीक, 20 बाइट का एक ब्लॉक आपको स्पेसिफाइड हो जाता है। अब कैसे होता है ये? ठीक, इन सी लैंग्वेज में। ठीक, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे होगा आप लोगों के। ठीक, यहाँ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच को कॉल किया गया, हेडर फाइल। ये ध्यान देना, जब ये हेडर फाइल कॉल करेंगे तभी हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ठीक, यहां हमने एक पॉइंटर लिया हुआ है। ठीक, और यहां इंटीजर n और i लिया हुआ है। गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर द एरे, n इक्वल टू 5। ठीक, n इज इक्वल टू 5। सर साइज कुछ भी ले, अरे साइज ही तो ऊपर समझाया है। हमें कह रहे हैं कि 5 इंटीजर की वैल्यूज को रखना है, 5 मल्टीप्लाई 4, इंटीजर की साइज तो 4 होगी हमेशा। ठीक, इंटीजर की साइज 4 होगी। ठीक, इंटीजर साइज 4 होती है, 5 मल्टीप्लाई 4 20। यहां समझो, देखो यहां क्या हुआ। ठीक, यहां पे कि n इज इक्वल टू 5, प्रिंट एफ इंटर द एलिमेंट्स। ठीक, अब यहां पे n 5 क्या हुआ, n इज इक्वल टू 5 दिख रहा है। गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर द एरे, n में 5 जो लिया गया है, इसका मतलब कि 5 एलिमेंट हमें चाहिए। n के जो n का एरे बनाएंगे उसमें 5 एलिमेंट चाहिए, 0 1 2 3 4। 5 एलिमेंट का मतलब 0 से 0 1 2 3 4। ठीक, तो n इक्वल टू 5 दिया, इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, अब यहां पे नंबर एलिमेंट्स का डाल रहे हैं, लेकिन उसके पहले क्या किया? ठीक, पॉइंटर। ठीक, पॉइंटर यहां लिया, इंटीजर मल्टीप्लाई मेमोरी एलोकेशन, ये फंक्शन का यूज हो रहा है जो रेड कलर से लिखा है, n मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंटीजर, क्योंकि n इंटीजर है, n यहां ऊपर इंटीजर डिक्लेयर है, तो साइज ऑफ n मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंटीजर। यहां साइज ऑफ इंटीजर और साइज ऑफ कैरेक्टर कुछ भी रख सकते हैं, ऑल ऑफ यू नो। ठीक, अब साइज ऑफ इंटीजर रख दिया तो 5 को मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ, इंटीजर 4 है तो 20 साइज का ब्लॉक हो गया। ठीक, और एलोकेट जब हो जाता है, अगर पॉइंटर नल रहे, इफ कंडीशन पढ़ा है, इफ पॉइंटर इज इक्वल टू नल, मेमोरी नॉट एलोकेटेड, एग्जिट द प्रोग्राम। ठीक, पॉइंटर नल का मतलब क्या हुआ, ऊपर अभी दिया बताया था मैंने ना, ऊपर बताया था कि जब
उससे साइज बड़ा हो रहा है तो पॉइंटर उससे नल में चला जा रहा है। अगर पॉइंटर नल हो जाए तो एग्जिट कर जाए, अगर नल नहीं होता है तो मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेटेड प्रिंट कर दे यहाँ पे, ठीक। और गेट द एलिमेंट्स ऑफ एरे, गेट कैसे करेंगे एलिमेंट्स को, यहां फॉर आई एक वेरिएबल ऊपर लिया है, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस या प्लस प्लस आई, और पॉइंटर को आई के साथ मल्टीप्लाई करके आई प्लस 1 चला देंगे, ठीक। अब होगा कि क्या करेंगे एलिमेंट्स के, ये क्वेश्चन पूछा था किसी ने ना मुझसे मैट्रिक्स के लिए, ठीक। तो सारे एलिमेंट्स यहां पे दिखाई पड़ जाएंगे, ठीक। आउटपुट अभी क्या आएगा, 1 2 3 4 5 जो लूप में चल रहा है, ठीक। 1 2 3 4 5 हमने यहां कोई वैल्यू नहीं इनपुट की है, अगर तुम आप लोग ध्यान से देखो इस प्रोग्राम को, तो कोई वैल्यू इनपुट नहीं की गई है, केवल इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। ये नंबर्स ऑफ एलिमेंट 5 पहले ही डिक्लेयर है, n इज इक्वल टू 5, ठीक। 5 पहले ही डिक्लेयर है। जस्ट एक प्रोग्राम पे चलते हैं इसी के बाद, ठीक। नोटपैड पे मैं एक प्रोग्राम बनाया हूं, नोटपैड पे वहां पे चल रहे हैं, ठीक। जस्ट शेयर इट अगेन, स्टॉप द शेयर, ठीक। देखो एक मिनट, इसी पे बनाया है भी, मेमोरी एलोकेशन पे ही, ठीक। एम एमलॉक फंक्शन, मेलॉक इसे बोलते हैं, ठीक। अभी शेयर कर रहे हैं इसको और तुम लोगों को सी में रन करा के भी दिखाते हैं, ठीक। अगर कोई दिक्कत हो सर, साइज कुछ भी ले सकते हैं, हाँ 5 की जगह कुछ भी ले सकते हो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 जितना लेना चाहो, लेकिन इंटीजर की साइज हमेशा 4 रहेगी। अब हमें जो ब्लॉक करना है, अगर तुम 10 लेते हो 10 गुणे 4, 10 मल्टीप्लाई 4, 10 चौक 40, तो 40 का एक ब्लॉक आ जाएगा, ठीक। जस्ट ब्लॉक किसे कहते हैं, ब्लॉक लेते हैं जब हम कभी प्रिंटिंग करते हैं, अगर इसमें ये कौन सी मशीन होती है जो प्रिंटिंग वाली लेते हैं, प्रिंटिंग ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं कि ये कैरेक्टर प्रिंट करना हुआ, ठीक। नेक्स्ट अगेन शेयर द स्क्रीन। देखो यहाँ पे एक नोटपैड मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख रहा होगा, ये नोटपैड, ठीक। एक प्रोग्राम भी बनाया है मैंने यहाँ पे इस नोटपैड का, ठीक। यहाँ थोड़ा सा उसमें चेंज किया है खाली आप लोगों को समझने के लिए, ठीक। इंटीजर एन, इंटीजर आई, पॉइंटर और सम, ये वेरिएबल्स दिख रहे हैं आप लोगों को, आई थिंक ऑल ऑफ यू सी इट, ठीक। ये वेरिएबल्स दिख रहे होंगे, ठीक। एन लिया है, आई लिया है, पॉइंटर और सम इक्वल टू 0 डाल दिया है, कोई भी गार्बेज कलेक्शन वैल्यू ना आए। इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। इंटर द नंबर, एन जो हमने एरे लिया लेंगे उसमें कितने हमें एलिमेंट्स चाहिए, हाउ मच एलिमेंट्स बी वन, ठीक। मान लो 10 नंबर, हम इसमें करेंगे क्या कि नंबर डाल के उसको नीचे जोड़ लेंगे। एक स्टार्टिंग में आप लोगों ने एरे में प्रोग्राम पूछा था कि 10 नंबर डालें जोड़ लें 10 नंबर, तो वहां क्या होता था कि एरे जो डिक्लेयर करते थे कि 10 नंबर के लिए कि हम 10 नंबर डाल के ही जोड़ पा सकते हैं, लेकिन यहाँ जितना मन चाहे उतना अलॉट कर सकते हैं स्पेस, क्योंकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है। डायनेमिक का मतलब कहीं से भी जितना चाहो उतना अलॉट कर लो, ठीक। डायनेमिक का मतलब एक सीक्वेंशियल होता है, एक डायनेमिक। सीक्वेंशियल में क्या होता है, जस्ट लाइक टेप रिकॉर्डर के कैसेट में जैसे गाने होते हैं कि पहले पहला बजाओ दूसरा बजाओ, अगर तुम्हें 5 नंबर का गाना बजाना है बाकी आगे 4 वाले फॉरवर्ड करने पड़ेंगे देन बजा सकते हैं। लेकिन डायनेमिक में क्या होता है कि सीधा जैसे सीडी या डीवीडी में होता है, 5 नंबर अगर प्रेस कर दिया तो 5 वाला ही गाना बजने लगेगा, दैट इज डायनेमिक, ठीक। एक सीक्वेंशियल की एक सीक्वेंस में चलते जाओ, डायनेमिक हम बीच में कहीं से भी उठा लेते हैं, ठीक, रैंडम, ठीक। तो यहां जो है इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए एन में इनपुट कर देते हैं, ठीक। यहां पॉइंटर, इस लाइन में तुम लोग विशेष ध्यान देना यहां पे, ठीक। पॉइंटर पीटीआर हमने केवल पॉइंटर डिक्लेयर किया है, पॉइंटर इक्वल टू इंटीजर मल्टीप्लाई। इंटीजर मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ कि इंटीजर टाइप का मेमोरी एलोकेशन, ठीक। इंटीजर टाइप पॉइंटर ले और मेमोरी एलोकेशन, क्योंकि जो एरे हमने लिया है वो इंटीजर टाइप के लिए ले रहे हैं, ठीक। तो यहां इंटीजर एस्ट्रिक दिया, अगर हम यहां कैरेक्टर एरे ले रहे होते तो यहां कैरेक्टर दिया होता, ठीक। मेमोरी एलोकेशन एन मल्टीप्लाई साइज ऑफ, एन मल्टीप्लाई साइज ऑफ,
किसके साइज के? इंटीजर के। तो साइज इंटीजर का कितना हुआ? 4। अब हम चाहे यहां 10 ले तो 40 का स्पेस बन जाएगा, 10 गुणे 4। ठीक, 7 ले तो 28 का स्पेस बन जाएगा, 7 चौक 28। ठीक, तो इतनी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अगर एलोकेट हो जाती है और पॉइंटर नल आता है, ठीक, पॉइंटर में अगर वैल्यू नल आती है तो यहीं से प्रोग्राम सारी मैं एलोकेट नहीं कर सकता, एग्जिट कर जाएगा। ठीक, ये लाइन। और अगर एलोकेट कर देता है, ठीक, यदि एलोकेट कर देता है, एल्स यहां लगा होगा, ठीक, एल्स कहीं पे रिमूव हो गया होगा, एल्स इंटर द एलिमेंट्स, यहां एलिमेंट्स को इंटर करते हैं, जितना हम डालते हैं, क्योंकि i इज लेस देन n चला हुआ है, n जितना हम डालेंगे वैल्यू उतना एलिमेंट आ जाएगा। ठीक, और स्कैन करके वो वैल्यूज जो आएंगी पॉइंटर में आ जाएंगी। सम में क्या होगा? उन वैल्यूज को जोड़ लेगा। ठीक, जोड़ने के बाद सम को यहां डिस्प्ले कर देगा एंड फ्री द पॉइंटर। जब डिस्प्ले कर दे तो उसके बाद जो मेमोरी एलोकेशन है उसको साफ कर दे। फ्री पॉइंटर, फ्री लिखा हुआ है, फ्री का मतलब साफ कर देना। ठीक, जस्ट मैं इसे भी स्क्रीन शेयर करता हूं, सी लैंग्वेज पे भी दिखाता हूं आप लोगों को। ठीक, ठीक, सी लैंग्वेज पे ही आई थिंक क्लियर है। ओके, थोड़ा तेज यहां पढ़ाना पड़ता है ऑनलाइन में। ठीक, go to the screen for C language. Sit. Just wait. Uh, hmm. एक मिनट वेट करो तुम लोग, सी लैंग्वेज स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद शेयर करता हूँ। सी लैंग्वेज स्टार्ट कर दूं, उसके बाद शेयर करूँ। ठीक, स्टार्ट सी। हो रहा है, सी लैंग्वेज स्टार्ट करके शेयर कर रहे हैं। ठीक, इट इज 0.8 विंडो क्लोज फाइल ओपन। 0.8.c। हाँ, जस्ट ऑल राइट, शेयर कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यू विल सी द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज देख रहे हैं? ठीक, यहां सी की स्क्रीन आ रही है आपके सामने। ठीक, वही सेम प्रोग्राम है। यू विल सी इट। यहां स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कोडियो.h है, n i पॉइंटर और सम। ठीक, इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिख रहा है, वही पूरा प्रोग्राम है। ठीक, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना यहां पे कि जो साइज का एरे हम लेते हैं, मान लो हमें 3 नंबर जोड़ना है। ठीक, शशांक ध्यान देना, 3 नंबर जोड़ना है, केवल 3 नंबर, 10 20 30। लेट्स कंपाइल 0 1 2 3। ठीक, रन। इंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे हमने 3 किया। ठीक, इंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, अब इंटर ऑफ एलिमेंट 3। ठीक, और हमने डाला 10 20 30। सम इज इक्वल टू 60। दिख रहा है? आई होप दैट दिख रहा है। अब देखो फिर से देखना, इसी प्रोग्राम को मैं फिर से रन कराता हूं। कंपाइल, रन।
हमने कहा कि हमें 5 नंबर जोड़ने हैं, 5 एलिमेंट। अब यहां डालते हैं व्हाट्स यू विल एडमिट नेक्स्ट आई थिंक। ओफो सो इंटर एसजी, अभी रुक जाओ। इसमें दिक्कत ये आ जाती है कि बीच में आप लोग एडमिट कर रहे हैं। एडमिट, यहां ध्यान देना, छोटी स्क्रीन पे ले रहे हैं। ठीक, हमने 5 साइज का लिया है। यहां 10 डाला, यहां 7 डाला, ठीक, 2, ठीक, 3, 4, 5, उनका ऐड आ गया। आई होप दैट दिख रहा होगा। ठीक, ऐड का मतलब जुड़ के आ गया ना प्रोग्राम। हुआ क्या कि जितना चाहे उतना मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आई वांट टू स्टॉप द शेयर, इंटर करके। अभी ये प्रोग्राम हम भेज देते हैं आप लोगों को। ठीक, आई होप दैट क्लियर इट, क्लियर हुआ। क्लियर हुआ। साइज या एरे की साइज हम प्रोग्राम के रन टाइम पे ही डिफाइन कर सकते हैं। मेमोरी एलोकेशन, यू नो। ठीक, अगर ना क्लियर हुआ हो तो, किसी को ना क्लियर हुआ हो तो यहां बता दें। एरे की साइज हम प्रोग्राम के रन टाइम पे डिफाइन करते हैं, बट वो स्टोर होता है एक पॉइंटर में जाके। ठीक, पॉइंटर में जाके एक एरे जो भी चाहे। अब ये मेरे ख्याल से कल परसों किसी का क्वेश्चन था कि हम एरे कितना बड़ा लें, कितना बड़ा पॉइंटर साइज लें। ठीक, एरे अब चाहे जितना बड़ा ले लो, वो जाके एक पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा, उतने ब्लॉक आपको इशू हो जाएंगे। ठीक, अब चाहे एरे तुम 100 साइज का ले लो, चाहे 10 साइज का ले लो, चाहे 50 साइज का ले लो, चाहे 50 नंबर जोड़ना हो, 100 नंबर जोड़ना हो, 20 नंबर जोड़ना हो। ठीक, चाहे जितने नंबर जोड़ना हो, चाहे जितने मल्टीप्लाई करना हो। दैट इज द यूज ऑफ पॉइंटर फॉर मेमोरी एलोकेशन। ठीक, अब जो लिमिट भी रहेगी, लिमिट क्या कि अब तो वैसे लिमिट नहीं आती कि 500 1000 टेराबाइट्स की ये आती है हार्ड डिस्क। ठीक, जितना चाहे उतने मेमोरी को हम यूज कर सकते हैं। ठीक, और मेमोरी को एलोकेट यानी मेमोरी का कोना कोना देख सकते हैं। मेरा समझाने का मतलब ये था। ठीक, मेमोरी का कोना कोना देख सकते हैं कि हमें कितना एलोकेट करना है, कितना नहीं एलोकेट करना है। ठीक, ओके। हाँ, नेक्स्ट इसी पे आगे चलते हैं। दैट एलोकेशन फंक्शन था ये, सिंपल फर्स्ट पहले बताया है, अभी पहला एलोकेशन फंक्शन। ठीक, नेक्स्ट आगे क्या है यहां पे। आई विल अगेन शेयर द स्क्रीन। मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम हो गया होगा। ठीक, दूसरा है कॉन्टिगुअस एलोकेशन। ठीक, कैलोक या कॉन्टिगुअस एलोकेशन। सी यूज डायनेमिकली एलोकेटेड। हाँ साक्षी बोलो। साक्षी क्या हुआ, हाथ क्यों उठाया है, बोलो। यू विल रेज द हैंड। चैट बॉक्स में आ जाओ, चैट बॉक्स में। क्या दिक्कत है साक्षी? ओके, दूसरा फंक्शन है। ठीक, कॉन्टिगुअस एलोकेशन मेथड। सी यूज डायनेमिकली एलोकेट द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ब्लॉक्स। एक तो रहता था एक पूरा बड़ा ब्लॉक था, आपको हो जाता था, बट हियर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ब्लॉक्स मेमोरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइप इट इनिशियलाइज। ठीक, ईच ब्लॉक विद ए डिफॉल्ट वैल्यू, ईच ब्लॉक विद ए डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक, यहां कास्ट टाइप डिक्लेयर करते हैं, दैट इज कास्ट टाइप, कॉल्ड कास्ट टाइप। ठीक, कास्ट टाइप। ठीक, कास्ट टाइप, you will see the caste type. What is this caste type या contiguous allocation? ठीक, n मल्टीप्लाई एलिमेंट साइज, यहां ध्यान देना, चाहे हम डेसिमल में ले लें, चाहे इंटीजर में ले लें। ठीक, ये चैट में कुछ क्वेश्चन नहीं दिखा, जैसे स्टॉप द शेयरिंग। हाँ,
ओके 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 ओके, नथिंग, ठीक, रेज हैंड नथिंग, ठीक। यहाँ पे रेज हैंड फंक्शन अगर तुम लोग रेज हैंड करते हो तो मेरा मेरा समझ में ये आता है मेरे कि कोई क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट मैं फिर से वहीं पे वापस आता हूँ, ठीक। अब मेरे ख्याल से इसे कल पढ़ा देते हैं आप लोगों को, आज ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कि बता दें, चलो बता देते हैं, ठीक। दिस एलोकेट कॉन्टिग्युअस स्पेस मेमोरी फॉर 25, 25 यहां क्यों लेंगे, n की वैल्यू अगर 25 डाली है, इस लाइन पे देखो ध्यान से, मैं लेता हूं एलोकेशन स्पॉटलाइट, ठीक। यहां 25 डाला हुआ है, 25 साइज, n की वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं ना, 25 30 40, लेकिन ये क्या करता है, ठीक। यहां ध्यान से देखना, ये फिगर सामने आ रहा है 5 साइज ऑफ, ओ 5 साइज का ही समझाया है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, 5 साइज ऑफ इंटीजर 20 बाइट्स लेते हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 20 बाइट को 5 भाग में बांट देना, यानी एवरी एलिमेंट है 4 बाइट, एवरी एलिमेंट है 4 बाइट्स, हर एलिमेंट में 4 बाइट का 5 ब्लॉक्स ऑफ 4 बाइट, ये क्या करता है कॉन्टिग्युअस ब्लॉक, ऊपर क्या था एक पूरा खाली ब्लॉक मिल जाता है, यहां हिस्सा बांट देना, ठीक, कि 4 4 बाइट का हिस्सा बांट दिया। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, ठीक। हिस्सा बांट दिया है यहां पे, वहां पूरा ब्लॉक मिल जाता था, बट यहां पे पार्ट बांट दिया है, कॉन्टिग्युअस ब्लॉक, ठीक। अगर इनसफिशियंट एलोकेशन रहता है तो पॉइंटर नल रिटर्न करता है, इनसफिशियंट में कहता है नल है, और करते कुछ नहीं, बस लाइन यहां पे देखना, यहां पे क्या लगा था मेमोरी एलोकेशन, बट हियर इज सी लॉक, ठीक, देख रहे हैं, मेमोरी एलोकेटेड, मेमोरी सक्सेसफुल एलोकेटेड हो जाती, प्रोसेस पूरा वही है जो पहले था, लेकिन यहां हिस्सा बांट के दिया जा रहा है, जस्ट लाइक कोई चीज खाना हो, क्या खाना हो, हाँ, सपोज दैट, बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक पूरी गर्मी है, आइसक्रीम की ब्रिक होती है, एक तो सीधा सीधा ब्रिक दे देना, ब्रिक समझ रहे हो ना, आइसक्रीम की ब्रिक इतनी बड़ी आती है 100-150 रुपए की, वो पूरी ब्रिक उठा के दे देना, ये मेमोरी लोकेशन है, कॉन्टिग्युअस ब्लॉक, ब्रिक को बराबर हिस्सों में काट के देना, ठीक, आइसक्रीम ब्रिक को काट के देना, ठीक। आई थिंक क्लियर ऑल ऑफ यू, या कुछ भी रख सकते हैं, कुछ जो सोच सको, खाने के लिए मैंने ये बताया कि इस हिसाब से हो सकता है, प्रोग्राम पूरा वही रहेगा, नथिंग शुड बी चेंज, बट जस्ट चेंज द सी लॉग। अभी मैं ये प्रोग्राम भी शेयर कर देता हूं आप लोगों को, ठीक। ओह, तीसरा है फ्री मेथड, फ्री, यहां देख लो, फ्री क्या करता है, मेमोरी को डी एलोकेट कर देता है, साफ, अभी मैंने किया था, ठीक, डी एलोकेट द मेमोरी, ठीक, मेमोरी एलोकेशन और कॉन्टिग्युअस एलोकेशन को अलॉट करते हैं, ठीक, फ्री उसे साफ कर देता है। एक और है, राजेश शुक्ला आ जाओ, एक और है, ठीक, फ्री या क्या करता है कि एकदम फ्री कर देता है, मतलब पॉइंटर को 5 ब्लॉक्स 4 इच बॉक्स डायनेमिकली अलॉटेड फॉर पीटीआर, ऑपरेशन ऑन पीटीआर, फ्री करने का मतलब ये कूड़ेदान में डाल दिया, डस्टबिन, जस्ट लास्ट में फ्री यूज करते हैं ना, अभी मैंने बताया था, ये लास्ट में लगा होगा कहीं ना कहीं, ये फ्री पीटीआर 1, ठीक, सक्सेसफुली फ्री, जस्ट एक और होगा रीएलोकेट, रीएलोकेट, तो पहले पूरा पूरा ब्रिक हुआ, दूसरे में ब्रिक को बांट के हुआ, तीसरा फ्री का मतलब साफ कर देना, चौथा रीएलोकेट करना, फिर से एलोकेट करना, ऑप्शन वही रहेगा, बट रीएलोकेट विद न्यू पॉइंटर, रीएलोकेट विद द न्यू पॉइंटर, सॉरी, रीएलोकेट विद द न्यू साइज से रीएलोकेट करते हैं, उसी को जो यूज कर चुके हैं, ठीक। 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी किया, ठीक, 20 बाइट्स था, यहां 10 साइज ऑफ इंटीजर कर दिया, पहले 5 साइज का था, मैंने पहले बताया था ना कि बढ़ाना हो या घटाना हो, पहले 5 साइज का था, यहां देख रहे हो तुम लोग, ठीक, अब उसको 10 साइज कर दिया, 10 साइज, दैट इज रीएलोकेट विद द मेमोरी एलोकेशन। अब चाहे इसी तरह कॉलेजेस में डाल, कॉन्टिग्युअस में डाल दो, ठीक,
मैं सब नोट्स अभी आपको फॉरवर्ड करता हूं आप लोगों को, ठीक। दैट्स अब मेरे ख्याल से काफी तेजी से समझ में आ गया होगा दिमाग में, और ये मैं भी प्रोग्राम आपको फॉरवर्ड करता हूं, ठीक। जस्ट स्टॉप द शेयरिंग। आई थिंक ऑल क्लियर टू एवरीवन, क्लियर टू एवरीवन। ऑल क्लियर टू एवरीवन, come into the chat box, yes or no, that is clear to everyone or not clear to, ठीक। ओके। इसमें ये बताओ, ग्रुप में तुम लोग और बच्चे नहीं है, या इस ग्रुप में और लोगों के नंबर नहीं ऐड है क्या? और लोगों के नंबर नहीं ऐड हो पा रहे हैं? क्योंकि मेरे पास तो नंबर है नहीं, ठीक। या मैं कहीं किस पे व्हाट्सएप यूज करते हो, किस नंबर पे नहीं, या तो मुझे पर्टिकुलरली मैसेज कर दो, मुझे पर्सनल मेरे नंबर पे 8808053553, ठीक। मैं उनको ऐड कर दूं, किस प्रकार से इसमें ऐड किया जाए, क्योंकि काफी नंबर जो आप लोगों ने एडमिशन फॉर्म में रखे थे वो ऐड किए हैं मैंने, लेकिन नहीं चल रहे हैं, ठीक। अगर कोई मिल जाए तुम लोगों को तो मुझे मैसेज करा दो, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक। क्योंकि लॉकडाउन अभी और लंबा चलना ही है। जस्ट स्टॉप द एंड द मीटिंग ऑल ऑफ यू, ठीक। आई विल शेयर ऑन व्हाट्सएप, ओके। अभी टाइम है 3 मिनट 32 सेकेंड है, ठीक। ओके। जूम में कोई दिक्कत नहीं है, जूम की मैं फुल सिक्योरिटी लगभग समझ गया हूँ, फुल सिक्योरिटी में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर मीटिंग की नई आईडी नया पासवर्ड होगा, बस यही होगा, ठीक। वेटिंग रूम इनेबल्ड कर दूंगा, कोई भी बाहर का इसमें आ नहीं सकता। जो यहाँ पे हो रही ये वीडियो में, हालांकि जो ट्यूटोरियल है ये मैं आपको सारा यूट्यूब लिंक पे भी मिल जाएगा, जो चैनल होता है RRPG अमेठी पे भी, ठीक। ये रिकॉर्ड होके पूरा यूट्यूब लिंक पे भी जाता है, पूरा प्रोग्राम्स जैसे यहाँ पे रन कराए जा रहे हैं, जब चाहे बाद में देख सकते हैं आप सब ये वीडियो, ठीक। ये यूट्यूब का जो चैनल है RRPG अमेठी उस पर अवेलेबल रहता है, अपलोड कर देता हूं मैं, ठीक। ओके, आई विल स्टॉप इट, जस्ट वेट। एक प्रॉब्लम और थी किसी की, हाँ, यू विल सी इट। ये क्या था, तो एक मिनट, अच्छा एक ही प्रोग्राम मैंने बनाया था, दूसरा प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम मैं अब शेयर कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आई थिंक मीटिंग आईडी, हाँ अब इसी पे क्लास लगातार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। आप लोगों को वॉइस क्लियर रहती है, इसमें वीडियो क्लियर रहता है, कम स्पीड पे, नेट की स्पीड आजकल आप लोग जानते ही है कि बहुत कम आ रही है, ठीक। और मैं माइक सबका ऑफ रखता हूँ, कैमरे ऑफ रखता हूँ, केवल मेरा माइक चलता रहेगा। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप चैट पे तुरंत क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। ओके, लेट्स एंड द मीटिंग। कल फिर मिलते हैं हम, शेड्यूल करके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको डाल देंगे, ठीक। जस्ट स्टॉप इट, ओके। इन मीटिंग फॉलो।